हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्रीकल्चर स्टूडेंट एकेडमी। माय नेम इज प्रवीण कुमार। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने लेटेराइट सॉइल के ऊपर बातें करी थी। आई होप आप लोग सब वो वीडियो को देख लिए होंगे। यदि उसके रिगार्डिंग कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और आई होप आप लोगों को पीडीएफ मिल चुका होगा। पीडीएफ को प्रॉपर रिवाइज करें। मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि पीडीएफ को अच्छे तरीके से रिवाइज कीजिए। उसके हर एक पॉइंट को आप अपने माइंड में सेव करके रखिए, क्योंकि वहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, खासकर आपका एलुवियल ब्लैक और रेड सॉइल के ऊपर। यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं बट इतना मेजर क्वेश्चन नहीं आते हैं, थोड़ा बहुत कहीं से पूछ लेता है। ठीक है, क्लियर हुआ? तो चलो हम लोग आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, डेजर्ट सॉइल। देखो, पहले तो मुझे आप ये बतलाओ कि डेजर्ट सॉइल की खास करेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। देखो, डेजर्ट सॉइल एक ऐसी सॉइल होती है ना जो दिन में, डे के टाइम ये काफ़ी ज़्यादा हॉट हो जाता है, काफ़ी गर्म हो जाता है। इसलिए आप रेगिस्तान चले जाओगे, जिस आपका हो गया सहारा डेजर्ट हो गया, वहाँ पे जाओगे तो आप दिन में सही तरीके से सरवाइव नहीं कर पाओगे, क्योंकि वहाँ पे जो दिन में टेम्परेचर बहुत हायर साइड हो जाता है। ठीक है, जबकि यही हम नाइट में बात करें तो वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा नीचे गिर जाता है। ठीक है, तो ये सॉइल की एक मेजर फ्यूचर क्या हो गया कि डे के टाइम ये हॉट हो जाता है, काफ़ी गर्म हो जाता है, इसकी टेम्परेचर इंक्रीज कर जाती है। जबकि नाइट के टाइम क्या होता है, इसकी टेम्परेचर फॉल कर जाती है। ठीक है, काफ़ी नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे आपको रात में ठंड लगेगा। क्लियर हुआ? तो ये एक बेसिक प्रॉपर्टी है आपका डेजर्ट सॉइल का। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अपना एरिया कितना होता है इसका हमारे इंडिया में। तो इसकी एरिया की बात करें तो 29 मिलियन हेक्टेयर होता है। ठीक, इसकी ऑर्डर की बात करें, ऑर्डर क्या होता है, मैंने आपको बताया था। ऑर्डर एक सॉइल टैक्सोनॉमी होती है जिसपे हम सॉइल के करेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग क्लासीफाई करते हैं। टोटल कितने ऑर्डर होते हैं? 12 होते हैं। मैंने आपको इसके बारे में डिटेल बताया हुआ है। ओके, तो अब हम लोग बात करते हैं कि डेजर्ट सॉइल किस ऑर्डर में फिक्स होता है। तो ये एरिडिसोल एंड एंटीसोल में ये फिक्स होता है। देखो ना, इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो, एरिड कंडीशन। इसलिए हम लोग डेजर्ट सॉइल को एरिड सॉइल भी बोलते हैं। एरिड का मतलब ड्राई सॉइल, तो आप इसको इस तरीके से भी याद कर सकते हो, एरिड ड्राई सॉइल। अब ड्राई सॉइल कौन होता है? डेजर्ट सॉइल। तो ये किस ऑर्डर में आएगा? एरिडिसोल एंड एंटीसोल। क्लियर हुआ? चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी है, इसमें कौन सा सिलिकेट क्ले मिनरल पाया जाएगा, ये भी पूछ देख लेते हैं भाई, ये पूछा गया है। तो इसमें जो सिलिकेट क्ले मिनरल पाया जाता है वो आपका आइलाइट एंड केओलिनाइट, ये दो सिलिकेट क्ले मिनरल हैं जो डेजर्ट सॉइल में पाया जाता है, आइलाइट एंड केओलिनाइट। क्लियर है? चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ये जो आपकी डेजर्ट सॉइल है वो आप इसकी यदि आप प्यूरिफाई करोगे तो इसमें आपको नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर एंड कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी देखने को मिलेगी। दैट मीन्स कि हम बोल सकते हैं कि आपकी जो डेजर्ट सॉइल होती है उसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट। अब माइक्रोन्यूट्रिएंट क्या होता है मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे बता नहीं रहा हूँ। तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट के साथ साथ आपकी ह्यूमस की भी क्या होती है? डेफिशिएंसी होती है। इस डेजर्ट सॉइल में आपको ये चीज़ देखने को नहीं मिलेगा। जबकि हम बात करें कि इस सॉइल में सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या क्या पाया जाता है, तो नाइट्रेट एंड फॉस्फेट। आप डेजर्ट सॉइल की यदि प्यूरिफाई करोगे ना तो नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस और कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं पाए जाएंगे, जबकि नाइट्रेट एंड फॉस्फेट बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है डेजर्ट सॉइल में। ठीक है, ये दो पॉइंट आप याद रखना।
क्लियर है। चलो अब एक मजे की बात, ये आपके प्री पीसी में पूछा गया है कि जो डेजर्ट सॉइल होती है उसकी सबसे जो मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि इसमें आपको कैल्सिक नोड्यूल देखने को मिलेगा। ठीक है, डेजर्ट सॉइल में आपको कैल्सिक नोड्यूल देखने को मिलेगा, और जो आपकी रेड सॉइल है उसमें आपको नोर नोड्यूल देखने को मिलेगा। ये दोनों पॉइंट याद रखना, कैल्सिक नोड्यूल आपको डेजर्ट सॉइल में मिलता है और नोल नोड्यूल आपको रेड सॉइल में देखने को मिलता है। तो नोर नोड्यूल आपकी रेड सॉइल की फीचर हो गई और कैल्सिक नोड्यूल ये डेजर्ट सॉइल की फीचर है। क्लियर है यहां तक? आगे मूव ऑन करें। चलिए अब देखते हैं कि जो डेजर्ट सॉइल होती है उसकी कलर कैसा होता है। देखो इसकी कलर थोड़ी रेड एंड थोड़ी ब्राउन टाइप की होती है। आप डेजर्ट या बालू देखे हो ना, सैंड देखे हो, थोड़ी रेड और थोड़ी ब्राउन टाइप की होती है। ठीक है, तो कलर उसकी रेड एंड ब्राउन होता है। अब बात करें कि जो डेजर्ट सॉइल होता है उसमें आपको 90% सैंड मिलेगा और 5% क्ले मिलेगा। ठीक है, क्लियर हुआ। चलो अब हम लोग देखते हैं सबसे इम्पोर्टेंट जो कि हमारे एग्रीकल्चर के लिए इम्पोर्टेंट है, क्रॉप। हम डेजर्ट में कौन से क्रॉप को कल्टीवेट कर सकते हैं। देखो डेजर्ट में आप वैसे क्रॉप को कल्टीवेट कर सकते हो जो ड्राउट रेजिस्टेंस है, मतलब जो अगर सूखा पड़ जाए फिर भी वो अपने आप को सस्टेन कर सकते हैं, उसकी जो रूट है वो काफ़ी डेप्थ तक पेनिट्रेट कर सकता है। तो हम वैसे क्रॉप को वहाँ पे जाके कल्टीवेट करेंगे जो ड्राउट रेजिस्टेंस होने चाहिए। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो आपको माइंड में रखना है कि यहाँ पे जो क्रॉप कल्टीवेट करेंगे वो ड्राउट, जिसका मतलब सूखा होता है, रेजिस्टेंस होनी चाहिए। अब ड्राउट रेजिस्टेंस वैरायटी को हम किस तरीके से तैयार करते हैं, या जब हम लोग पढ़ेंगे प्लांट ब्रीडिंग तो वहाँ पे ये चीज़ को समझेंगे। ठीक है, कि किस तरीके से ड्राउट रेजिस्टेंस वैरायटी तैयार की जाती है, किस तरीके से हम डिजीज रेजिस्टेंस वैरायटी को तैयार करते हैं। तो ये सारे जो हैं आपको पढ़ना है प्लांट ब्रीडिंग में। ठीक है, चलो और इसके जो एग्जाम्पल हैं वो क्या है भाई, मिलेट हो गया, बार्ली हो गया, बार्ली नहीं बेरी, नॉट बार्ली। देखो कंफ्यूजन होता है, मेरी बात ध्यान से सुनो। लोग क्या करते हैं बार्ली लिख देते हैं, जैसे कि मैंने भी आपको बताया। होता क्या है, मिलेट एंड बेरी, नॉट बार्ली। ठीक है, बेरी। इसके अलावा जवार एटसेट्रा, ये तीन या ये कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं जो कि पूछे गए हैं। मिलेट, बेरी एंड जवार ये ऐसे क्रॉप हैं जो ड्राउट रेजिस्टेंस है और इसको हम डेजर्ट सॉइल में कल्टीवेट कर सकते हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक? चलो तो इसके बारे में आपको इतनी बातें याद रखनी है और इस लेक्चर को हम लोग करते हैं दी एंड। आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर पसंद आया होगा। कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो और इसका PDF हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। और नोट्स को जरूर पढ़ना, बहुत सिंपल टॉपिक है, कुछ ही पॉइंट तो आपको याद रखना है यार। ठीक है, हाँ और एक पॉइंट इसमें लगता रह गया ना, मैं नहीं बताया, वो क्या, देखो कि ये किस एरिया में, इसको मैं क्लियर कर दूं। देखो ये किस एरिया में डोमिनेट करता है, राजस्थान। ठीक है, ये राजस्थान की तरफ डोमिनेट करता है। आए समझ में? चलिए तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं और कुछ ही पॉइंट आपका बच गया है, सॉइल साइंस फिर आपका ख़त्म हो जाएगा और फिर हम लोग बायोकेमिस्ट्री जो कि पेंडिंग है उसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो चलो थैंक यू सो मच।